हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी टीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। तो जैसा कि हम अपनी क्लास 10th के लिए जो मेंस्ट्रुएशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में कोन को कंप्लीट किया था और आज हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर, दैट इज़ क्यूबॉइड। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। आज की वीडियो को पूरा देखेंगे, क्यूबॉइड का एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ किस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उस पर। रेडी हैं? करें स्टार्ट। रेडी तो इसे लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। चलिए तो आइए देख लेते हैं जल्दी से क्यूबॉइड क्या है हमारा। क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों के कर लेते हैं मेनली इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम फिगर होते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं। पहले यहाँ पर क्यूब कर लेते हैं, यहाँ पर क्यूबॉइड, दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताता जाऊँगा साथ साथ में। क्लियर है? कुछ इस टाइप का हमारा क्यूबॉइड क्यूब बनेगा। ये 3D फिगर्स हैं ये सभी हमारे। ये हो गया क्यूब। क्लियर है? नाउ हियर वी ड्रॉ क्यूबॉइड। चलिए क्लियर है? क्यूबॉइड। सबसे पहले डिफरेंसेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सभी साइड्स टोटल सबसे पहले नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फेसेस इसमें, 6 फेसेस इसमें, कोई चेंज नहीं है। इसमें हमारी क्या है, सभी साइड्स क्या रहती हैं? सेम रहती है। दैट मीन्स ये भी ए होगी, ये भी ए और ये भी ए। मीन्स किसी से भी आप नोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने ए से नोट कर लिया इसकी क्यूब की साइड्स को। इस क्यूब की साइड्स मीन्स क्यूब जो होता है उसमें सभी साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं सभी साइड्स क्यूब में। बट इन क्यूबॉइड ऑल आर डिफरेंट। मीन्स सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। सेम होंगी दैट मीन्स तीनों सेम हो जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा, और अगर दो सेम हो सकती हैं बट थर्ड तो डिफरेंट ही होना चाहिए तभी क्यूबॉइड होगा, अदरवाइज क्यूब हो जाएगा ये हमारा। तो इसको लेंथ को एल से कर लेते हैं नोट, क्योंकि ब्रेथ बी एंड दिस वन इज़ हाइट। क्लियर है? तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट। मीन्स इसमें क्या हो सकता है? एटलीस्ट 2 साइड्स तो डिफरेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज ये क्यूब हो जाएगा हमारा। अगर 2 डिफरेंट नहीं होंगी मीन्स 2 डिफरेंट होना चाहिए या तीनों डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? और तीनों अगर सेम हो गई तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया देखने के पहले क्या देख लें? एरिया ऑफ फेसेस। एरिया ऑफ फेसेस। क्लियर है? अब इसमें देखिए सभी साइड सेम है और सभी स्क्वायर का शेप है। क्लियर है? ए ए ए ए ए ए ए सभी सेम है। दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फेसेस, सभी फेसेस का एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, दैट इज़ ए स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न कम होगा। क्लियर है? ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ फेसेस। कोई भी फेस लीजिए सबका एरिया क्या रहेगा? ए स्क्वायर। बट यहाँ पर देखते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर वाला है मीन्स नीचे का है, बॉटम का और टॉप का है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, रेक्टेंगल के फॉर्म में एल इंटू बी। क्लियर है? एंड जो साइड का है राइट एंड लेफ्ट का, दैट इज़ बेस इंटू हाइट हो जाएगा बी इंटू एच। क्लियर है? एंड थर्ड वन जो रिमेनिंग 2 फेसेस हैं उनका क्या हो जाएगा? एल इंटू एच, एल इंटू एच। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 फेसेस के अकॉर्डिंग रहेगा अलग अलग सबका एल बी बी एच एल एच, और इसमें सबका ए स्क्वायर ही रहेगा। 6 फेसेस इसमें, 6 फेसेस इसमें। क्लियर है? आइए आफ्टर दैट टोटल सरफेस, पहले कर्व सरफेस एरिया देख लें। कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? साइड की बॉल्स का एरिया। कितनी बॉल्स हैं, कितनी साइड्स हैं? 4 हैं। तो यहाँ पर हो सकता है 4 स्क्वायर, बट क्यूब में नहीं पूछते हैं, मेनली कर्व सरफेस एरिया से डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया ही आता है। पर फिर भी मैंने बता दिया 4 ए स्क्वायर होता है कर्व सरफेस एरिया क्यूब का।
बट इन द प्लेस ऑफ क्यूबॉइड लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। दैट मीन्स क्या है, टॉप एंड बॉटम को छोड़ देंगे, उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि वो तो हमारा टॉप एंड बॉटम हो गया। कर्व्ड मीन्स अराउंडिंग पार्ट, ये सराउंडिंग पार्ट। क्लियर है, जो भी बॉल्स का एरिया होगा ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस बी इंटू एच। दैट मीन्स एल इंटू एच इस साइड का हो गया और एक उस साइड का आ जाएगा तो उसके लिए 2, और बी इंटू एच इस साइड का और इस साइड का तो उसके लिए 2। तो ये हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। नाउ आफ्टर दैट टोटल सरफेस एरिया, तो भाई ये क्या हो जाएगा, एक फेस का ए स्क्वायर, 6 फेसेस हैं तो 6a स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्लियर है। नाउ आफ्टर दैट वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट पार्ट, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये जाएगा हमारा साइड का क्यूब, मीन्स तीनों साइड सेम है, तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक्चुअली इसी की पार्ट है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड होता है फाइंड इस टाइप से एल बी एच। क्लियर है, तो इसी की पार्ट एक्चुअली क्यूबॉइड का ही पार्ट है क्यूब। इसमें डायरेक्ट सभी साइड सेम होती है, इसमें डिफरेंट होती है, जैसे मैंने बता दिया है। तो वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें तीनों साइड सेम है तो डायरेक्ट ए क्यूब। क्लियर है। नाउ एरिया ऑफ फेसेस हो गया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। और भी कुछ आ सकता है भाई, बताइए और कुछ आ सकता है इसमें? हाँ कि ना, अरे बोलो ना, आता है कि नहीं? लास्ट आता है डायगोनल। डायगोनल पूछ सकते हैं, डायगोनल क्या होता है? ठीक है, पहले आप इसका देखिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होती है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो आप थोड़ा बता सकते हैं यहाँ से डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगी। यहाँ पर भी एल ए है, बी ए है, एच ए है, तो मीन्स दैट मीन्स थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर, और वी कैन राइट इट रूट 3a। क्लियर, ये होगी डायगोनल ऑफ क्यूब और ये होगी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। आई होप क्लियर होंगे आपको सभी फॉर्मूलेज मैंने बता दिए हैं। क्लियर है, विजिबल है यहाँ तक कि नहीं है? क्लियर है, जल्दी से लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्लियर, एरिया ऑफ फेसेस मीन्स एरिया ऑफ फेस, फेसेस एरिया दीजिए ए स्क्वायर, यहाँ पर एल बी बी एच एल एच। देन कर्व सरफेस एरिया, बॉल्स का एरिया 4a स्क्वायर, 4 बॉल्स होती हैं राउंडिंग में, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एल एच इंटू एल एच प्लस बी एच। देन टोटल सरफेस एरिया, सभी साइड्स का एरिया का एडिशन, दैट इज 6a स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। देन वॉल्यूम ए क्यूब, यहीं से बना है एल इंटू बी इंटू एच, ए क्यूब। क्लियर है। अगर आप इनसे कंपेयर करेंगे तो सेम यही बनेंगे, इसमें सभी में ए पुट कर दीजिए तो यही फॉर्मूले बनेंगे। क्लियर है, जैसे कि ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर 6a स्क्वायर, ए क्यूब। और ये दैट मीन्स क्यूब, ए का क्यूब इज अ पार्ट ऑफ क्यूबॉइड, वी कैन से इट। क्लियर है। देन एट लास्ट डायगोनल रूट 3a क्यूब का, और क्यूबॉइड का होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। क्लियर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड। कर लिए नोट, कर दें इसको रफ। चलिए तो इसको जब तक मैं रफ कर देता हूँ, आप अच्छे से एक बार सबको रीड कर लीजिए, फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द साइड ऑफ अ क्यूब इज गिवन दैट इज 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आइए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है? क्यूब के लिए क्या होगा भाई? 6a स्क्वायर। वेरी गुड। तो हो जाएगा 6, 4 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 16, हाँ कि ना? 16 इंटू 6 96। क्लियर है, तो ये होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। हाउ क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो ना, क्लियर है। चलिए नाउ आफ्टर दैट वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है भाई? साइड का क्यूब, ए क्यूब, दैट मीन्स तो हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब। तो भाई क्यूब आपको लर्न होगा 4 का क्या होता है? 64। नहीं है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर है दोनों पार्ट। साइड गिवन थी हमें क्यूब की, दैट इज 4 सेंटीमीटर,
टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था, वॉल्यूम फाइंड करनी थी, तो हमने ये फाइंड कर लिए। क्लियर है ये? तो मैं इसके आगे एक पार्ट और बताता हूँ इसके, ये भी क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा, इसी साइड्स के 3 क्यूब को हमने एक एक करके क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। दैट मीन्स मान लीजिए 3 क्यूब्स को एंड टू एंड क्या कर दिया, ज्वाइन। क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं जल्दी से कैसा कोई हमारा डायग्राम बनेगा। क्लियर है? ये 1 हो गया एंड ये दिस वन इज सेकेंड, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। दैट मीन्स ये हो गया एक क्यूब, ऐसे 2 क्यूब्स को और एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया है, तो ये मीन्स 4। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, सेम ही फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर एंड वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। तो अभी कौन सा फिगर बन गया, क्यूबॉइड बन गया है, क्योंकि इसमें 2 साइड्स तो क्या है 4 4 और थर्ड वाली चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी हमारी इसमें। ये 4 थी, ये भी 4 रहेगी एंड ये भी 4, तो होगी हमारी 4 8 12। दैट मीन्स अब साइड क्या हो गई, 12 हो गई है, और भी कैंसिल, लेंथ हो गई है 12। बट इसका जो ब्रेथ है वो तो सेम ही रहेगी 4 एंड हाइट भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। क्लियर है? हाउ क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? ये हमारा क्यूब से क्यूबॉइड बन गया जब हमने 3 क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया है। तो लेंथ हो गई है 12, बेस हो गया 4, हाइट हो गया 4। तो आइए टोटल सरफेस एरिया देखते हैं क्या होता है इसका भी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा टॉइस ऑफ L इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी। हाउ क्लियर है यहाँ तक? चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। L 12 इंटू 4 प्लस बेस 4 इंटू 4 प्लस L 12 इंटू 4, टॉइस ऑफ 12 इंटू 4 48, 4 इंटू 4 16, 12 इंटू 4 48। क्लियर है? इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी से, 48 48 96, 96 एंड 16 112। क्लियर है? 112। तो यह कि हमारा 224 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कि ना, जल्दी से बोलिए। क्लियर है यहाँ तक? पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लिया हमने, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड को कैसे फाइंड किया है। नाउ देन वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, सिंपल फॉर्मूला है, कुछ इतना कन्फ्यूजन वाला नहीं है, सिंपल है। 12 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर? आइए देखते हैं। 12 इंटू 4 इंटू 4 16, 16 2 32, 2 या 3 कैरी, 16 एंड 3 90, 192 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ क्लियर है? देख लीजिए, दोनों को बता दिया, क्यूब का भी और क्यूबॉइड के लिए भी। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो फिर आज की वीडियो पे इतने रहने देते हैं, क्योंकि इस पर नॉर्मल बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हमें देखने को, जो मिलेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको। क्लियर? तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिगर के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।